नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैडनेस से कैसे कोप करते थे उसकी तरफ देखते हैं, ताकि हमारे पास एक रोल मॉडल भी है और उन रोल मॉडल को देखते हुए हम इंशाअल्लाह ताला अपनी लाइफ में सैडनेस से कोप कर सकते हैं। नंबर 1, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करते थे। देखिए, इमोशंस को मारना मकसूद नहीं है। हमारे माशरे में समझा जाता है मर्द को इमोशंस दबाने चाहिए और मार देना चाहिए इमोशंस को, तो ये मुनासिब नहीं है, क्योंकि इमोशंस को मारने से वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है। इमोशंस को बाहर लाएं, नो प्रॉब्लम, रोएं, नो प्रॉब्लम, मर्द रोता है, इसमें क्या, नबी सल्लल्लाहु कितना रोते थे, लेकिन अल्लाह के सामने रोए इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, बीवी के सामने भी रो दिया, कोई बात नहीं। तो एक तो पहली बात, अल्लाह के नबी एक्सप्रेसिव थे और वो एक्सप्रेसिव दुआ में फिर बहुत ज़्यादा थे। तो दुआ में एक्सप्रेसिव हो, कोई मसला नहीं है इंशाल्लाह, मर्द भी हो औरत भी हो इंशाल्लाह ताला, और अपनी ह्यूमननेस को एक्सेप्ट करे। भाई आप मशीन नहीं है, आप रोबोट नहीं है, आप रोएंगे भी, आपको गम भी होगा, तकलीफ भी होगी, पैनिक भी होंगे, एंग्जाइटी भी होगी। अल्लाह ताला ने कहीं ये नहीं कहा कि एंक्शियस ना हो, एंग्री ना हो, सैड ना हो, होते हैं, तो इसलिए इसको एक्सेप्ट करें। नंबर 2, ही यूज इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस टू वर्शिप अल्लाह बेटर। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की वर्शिप में ज़्यादा बेहतरी लाते थे जब भी वो इंटेंसिटी ऑफ इमोशन से गुजर रहे होते थे। तो ये आपने खुद भी नोट किया होगा, जब इंसान बहुत गमज़दा होता है तो उसकी इबादत बेहतर भी हो जाती है, उसकी दुआ में भी ज़्यादा जान आ जाती है, ठीक है, और उसके सजदे में भी ज़्यादा जान आ जाती है, तो अच्छी बात है। जैसे इमाम इब्न हजर का गालिबन ये कॉल है, उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो कई चीज़ें ट्राई की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने नवाफिल बहुत पढ़े तो देखा वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, यानी बहुत से लोग नवाफिल पढ़ते हैं उम्मत मुस्लिमा में। कहते मैंने रोज़े बहुत रखे, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, रोज़े भी बहुत लोग पढ़ते हैं, ठीक है, रखते हैं। इस तरह कहते हैं मैंने कुरान बहुत पढ़ा, वहाँ भी बड़ी सैचुरेशन है, कुरान भी बहुत लोग पढ़ते हैं उम्मत में। लेकिन कहते हैं कि फिर मैंने इखलास से अमल करना शुरू किया, बहुत मोहब्बत से, और वहाँ मैंने तादाद बड़ी कम पाई उम्मत की, यानी प्योर इखलास, प्योर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत। तो देखिए ये एक मौका होता है कि इंसान अल्लाह की मोहब्बत में ज़्यादा आगे बढ़ जाए अपने गम का इस्तेमाल करते हुए। देखिए दिल जब टूटता है तो अल्लाह से मोहब्बत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपकी उम्मीद टूट गई दुनिया से, अल्लाह ने तोड़ दिया आपकी उम्मीद, आपको दिखा दिया अल्लाह ने। कई ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि एक इंसान की आप लिटरली वर्शिप शुरू कर देते, उसको इतना रेवर करते हैं, फिर अल्लाह ताला आपको कोई फॉल्ट दिखाता है उस इंसान में, कोई बहुत बड़ा ऐब, आपकी उम्मीद टूटती है, या अल्लाह डिसअपॉइंट करवा देता है उस इंसान से आपको, तो आपकी उम्मीद टूटती है। फिर आपको रियलाइज़ होता है कि वाकई सुभान अल्लाह, अल्लाह ही पाक है, अल्लाह के अलावा कोई पाक नहीं है, ठीक है, अल्लाह ही है जो गलती नहीं कर सकता, अल्लाह ही है जो बहुत प्यारा है, अल्लाह ही है जो परफेक्ट है। तो अल्लाह ताला इस तरह आपको अपने करीब भी लाता है, दिल आपका जब टूटता है। और फिर जाहिर है जब कोई डिसअपॉइंटमेंट आपको फेस करनी पड़ती है तो आपको ये वाज़ेह हो जाता है कि दुनिया की ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं है, असल ज़िंदगी जो है जहाँ पे प्लेजर होगा, हैप्पीनेस होगी, वो एक और ज़िंदगी है। इसीलिए आप देखें कि आपने नोट किया होगा, इफ़ यू अचीव समथिंग इन लाइफ, नेक्स्ट थिंग यू विल बी थिंकिंग इज़ नाउ व्हाट नेक्स्ट। और ये आपको पता है कि ये सचिन तेंदुलकर का एक बार मैंने क्लिप देखा, तो वो उसने चैरिटी का काम शुरू किया जब, तो उसने ये बात की, उसने कहा कि मैंने इतनी सेंचुरीज कर ली, एक माइलस्टोन अचीव किया, तो मैंने सोचा व्हाट नेक्स्ट, एक और माइलस्टोन अचीव किया सबसे ज़्यादा रन्स का, फिर मैंने सोचा नाउ व्हाट, वगैरह वगैरह। वनडे में सबसे ज़्यादा सेंचुरी की, मैंने सोचा अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो कहता है कि लेकिन मुझे सही सुकून तब मिला जब मैंने ये काम शुरू किया, यानी डूइंग समथिंग फॉर द पीपल। तो यही बात है, आप ज़िंदगी में जो मर्ज़ी अचीव कर लें, एक बहुत अच्छी डिग्री अचीव कर लें, आपके जहन में आएगा व्हाट नेक्स्ट, अब क्या। आपको कोई बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए, आपके जहन में आएगा ओके व्हाट नेक्स्ट। आपकी शादी हो जाए फेवरेट बंदी से, आप सोचेंगे अब क्या, नाउ व्हाट नेक्स्ट, ठीक है अब क्या करें, वगैरह वगैरह। तो देखें, आप अपने आप को समझा लें कि अगर दुनियावी चीज़ों के साथ हैप्पीनेस को जोड़ेंगे तो फिर यही सोचते रहेंगे व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट। आप सीधी सी बात है जन्नत के साथ हैप्पीनेस को जोड़ लें, ठीक है, ताकि यू हैव समथिंग टू लुक अप टू फॉर एवर इंशाल्लाह। हिज स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द कुरान, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और ये आपको थोड़ा सा समझना होगा
कि कनेक्शन विद द कुरान जो है ना, ये किस तरह से बनाना है। देखिए, एक तो उसकी रेसिटेशन करके इंशाल्लाह ताला, और ऊंची रेसिटेशन करके। सबसे बेहतरीन तो है तहज्जुद की नमाज में ऊंची रेसिटेशन, उससे बहुत सुकून मिलता है, बहुत तकवीयत मिलती है। सूरतें याद करनी चाहिए, आपको कुरान को टाइम देना चाहिए, तजवीद ठीक करनी चाहिए। देयर इज़ ऑलवेज टाइम। उम्र बढ़ गई है, कोई बात नहीं, तजवीद अभी से ठीक की जा सकती है। आजकल तो बहुत ईजी है, ऑनलाइन टीचर्स मिल जाते हैं तजवीद के, अपने को टीचर रख लें, तजवीद ठीक करें अपनी, ठीक है। कुरान सही से पढ़ना सीखें। उसके बाद जो है वो कुरान को ज़्यादा से ज़्यादा याद करना सीखें। कुरान जितना दिल में आता जाएगा, सैडनेस निकलती जाएगी, ट्रस्ट मी। जिस दिल में कुरान नहीं है वहाँ फिर सिर्फ सैडनेस है, वहाँ पे वीरानगी है। इमाम अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा, जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता वो घर वीरान है। इसी तरह जिस दिल में कुरान नहीं है वो दिल वीरान है। ये अब्दुल्लाह बिन मसूद का कोट, वो दिल कब्रिस्तान है। तो कुरान जितना आप लाते जाएंगे दिल में, इंशाल्लाह सैडनेस की जगह नहीं रहेगी और शैतान की जगह नहीं रहेगी, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीज़ें ओवर थिंकिंग वगैरह शैतान की तरफ से है। जिसने अपने आप को कुरान के साथ जोड़ा उसने ऊंचाई ही देखी। इस्लाम क्यूए पे मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक क्वेश्चन था किसी का इस हवाले से कि वो कोई औलाद नहीं हो रही उन्हें, तो वो उन्होंने सवाल पूछा था कि अब क्या करें। तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी इस्लाम क्यूए पे, जो एक वेबसाइट है islamqa.info, वो जो शेख थे स्कॉलर, उन्होंने एक स्टोरी सुनाई एक औरत की। उन्होंने कहा कि हमें एक सिस्टर ने खुद स्टोरी सुनाई अपनी कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो 10 साल हो गए औलाद नहीं हुई। तो उसके बाद डॉक्टर्स वगैरह ने उन्हें बता दिया कि आप औलाद के काबिल नहीं हैं। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं अल्लाह की तरफ से कि वो औलाद हो ही नहीं सकती, कभी मर्द में होते हैं, कभी औरत में होते हैं, किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बता दिया कि आप औलाद के काबिल है नहीं है, इम्पॉसिबल केस है। तो बहुत डिप्रेशन में गई, और दूसरी डिप्रेशन ये थी कि अब मियाँ आगे शादी करेगा, ये बड़ा मुश्किल होता है औरत के लिए, औरत के शूज़ में आके सोचा जाए तो। और ऐसा ही हुआ, मियाँ ने कहा कि मुझे तो नस्ल बढ़ानी है अपनी, ठीक है। तो उसने आगे शादी कर ली और उनके साथ भी थी शादी। तो वो और डबल डिप्रेशन में गई। एक तो ये कि औलाद नहीं है मेरी, दूसरा ये कि वो मियाँ भी उसकी तवज्जो अब दूसरी वाइफ की तरफ होगी, औलाद भी हो गई वहाँ से। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुरान के साथ बिजी किया अपने आप को, खुद बताती। उन्होंने इसको एक मौका लिया कि चलो औलाद तो मुझे दी नहीं अल्लाह ने, तो मेरे पास बड़ा एम्पल टाइम है, तो चलो मैं कुरान के साथ जोड़ती हूँ अपने आप। कुरान सीखा, तफसीर सीखी, काफ़ी उस्ताज़ा वगैरह से, उस्ताज़ा वगैरह से पढ़ा होगा कुरान, और माशाल्लाह पढ़ते पढ़ते खुद कुरान टीचर बन गई। और इस लेवल की बनी कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में कुरान पढ़ाने लगी। और वो बूढ़ी हो गई जब उन्होंने ये स्टोरी अपनी सुनाई बुढ़ापे में, कि अल्लाह ताला ने मुझे इतने बच्चे दिए, कैसे कि जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ वो सारे मेरे स्टूडेंट मेरी औलाद की तरह हैं, और वो मेरी औलाद से भी ज़्यादा सिंसेयर है मेरे साथ, मेरे लिए गिफ्ट्स लाते हैं, मेरी इज़्ज़त करते हैं, मेरे पैर दबाते हैं, ठीक है। अल्लाह ने मुझे औलाद की कमी वहाँ से पूरी कर दी। मेरी जो स्टूडेंट्स हैं वो मेरी औलाद है, और अल्लाह ताला ने मेरा सदका जारिया इतना बना दिया कि वो मुझसे कुरान सीख कर गई हैं और वो आगे कुरान का काम कर रही हैं। तो देखिए, ये बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी है कि जिसने कुरान के साथ अपने आप को जोड़ा, उसके पास फिर इन चीज़ों का टाइम नहीं होता, गम में बैठने का और फजूलियात का, ठीक है, अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने का। तो कुरान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, वो समझ लें क्या है। ये नहीं है कि बस कुरान 2-3 आयतें पढ़ी और बंद कर दिया, वो फिर प्रॉपर टाइम लगाएं कुरान के साथ। वो कुरान याद करें, तजवीद ठीक करें, सूरतें याद करें, ठीक है। स्पेशली वो सूरतें जिनके फ़ज़ाइल हैं, सूरह मुल्क याद करें, सूरह कहफ याद करने की कोशिश करें। पहली 10 आखिरी 10 आयात चलें कर लें, बाकी नहीं अगर कर सकते तो ये है। और समझें, कुरान पे तदब्बुर करें, तफक्कुर करें कुरान।